हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 4 के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है ऊष्मा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं। पहले हम बात कर रहे हैं समानताओं की। दोनों का उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। दोनों में पारे का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे असमानताओं की। असमानताएं, प्रयोगशाला तापमापी में तापमान अपने आप गिर जाता है, परंतु डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग के कारण तापमान का तल अपने आप नहीं गिरता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। ऊष्मा चालक आयरन लोहा तथा कॉपर तांबा। ऊष्मारोधी प्लास्टिक तथा लकड़ी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी उसके ताप द्वारा प्राप्त होती है। उबलते हुए पानी का ताप डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जा सकता है। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करेगी। हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। के को मिलाएंगे चौथे बिंदु से, खे को मिलाएंगे तीसरे बिंदु से, और गे को मिलाएंगे दूसरे बिंदु से, और घे को मिलाएंगे पहले बिंदु से। अगला प्रश्न है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। जब वस्त्र कई परतों का बना होता है तब उसकी परतों के बीच में हवा भी एकत्रित हो जाती है। चूंकि हवा ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए ऐसा वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, चित्र को देखिए, अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। ये विकिरण है, यहाँ पर चालन हो रहा है, यहाँ पर संवहन हो रहा है। अगला प्रश्न है, जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की दीवारों पर श्वेत सफ़ेद पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। चूँकि श्वेत सफ़ेद रंग अपने ऊपर पड़ने वाली अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जिससे बाहर से बहुत कम ऊष्मा घर के भीतर प्रवेश कर पाती है। घर को गर्म होने से बचाने के लिए इनकी बाहरी दीवारों पर श्वेत सफ़ेद पेंट किए जाने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। के 80 डिग्री सेल्सियस, खे 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम, गे 20 डिग्री सेल्सियस, घे 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। इसका उत्तर होगा घे 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। अगला प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी। खे ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। गे जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। घे दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। इसका उत्तर होगा खे ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी।
अगला प्रश्न है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा के चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, खे संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, गे विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, घे ठंडा नहीं होगा। इसका सही उत्तर है ठंडा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है कि तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, खे ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, गे स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, घे स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। इसका सही उत्तर होगा स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है।